हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द अकेडमी यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन चैंपियंस। आप सबका अकेडमी के यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन चैंपियंस में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ देरी के लिए। ओके, सभी को गुड इवनिंग। एक बार मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? जस्ट अ सेकंड, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है सबकी साइड से? ओके, गुड इवनिंग नेहा जी, पवन जी, गुड इवनिंग अंकिता जी, ऑल क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते अपनी क्लास को। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, 10 मिनट, तो आई थिंक हमें क्लास शुरू करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक्स को। बुक्स हमारी चल रही है यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सब मैं आपको ट्रिक के थ्रू याद करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ बुक्स को याद किया था, लगभग मेरे ख्याल से 16 बुक्स थी। लेकिन आज यहाँ पर हम पूरी यूनिट की सारी बुक्स को कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि क्लास आपकी हल्की सी बढ़ जाए, थोड़ी सी लंबे टाइम के लिए हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं, आधा घंटा तो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग राकेश जी, गुड इवनिंग अनीता जी। जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट धीरे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट का, ताकि और जो अभी नहीं आए हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। ओके, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारी क्लास है जहां पर हम जोरदार ट्रिक से कर रहे हैं बुक्स को याद। और पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर 1 के अंदर बहुत सारे आपके बुक्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप सब जो भी ट्रिक यहाँ पे सुनेंगे उसको सबसे पहले आप सभी बिल्कुल अच्छे से, मतलब जैसा कि मैं आपको बोलूंगी, जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही आपको इमेजिन करना है। ये बात मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, खुद से वो चीज सोचोगे नहीं, तब तक आपको बुक्स याद नहीं होने की। दूसरी बात कि जितना हो सके उतनी बार आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, तभी आपके माइंड में ये सारी बुक्स ट्रिक से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर लगभग आपकी जो बुक्स हो गई थी पहले, ये सारी बुक्स आपकी पहले की बुक्स है जो आपकी मैंने करवा दी है। 1 से लेकर लगभग 15, मेरे ख्याल से 16 तक, हैरोल्ड लॉस्की तक, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 16 बुक तक मैंने आपको याद करवा दिया था। अब बारी है 17 से लेकर लगभग 50 बुक्स तक याद करना। तो अब आप खुद सोचिए भाई, 50 बुक्स आपकी यूनिट 1 की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैसेज तो मैं अभी नहीं देखूंगी क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है और हमें ट्रिक से याद करनी है बुक्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये है डीडी राफेल की बुक। डीडी को मैंने पहले भी आपको याद करवाया था। डीडी को आप याद करेंगे दी से। किससे? दीदी। जैसे आपकी कोई सिस्टर होती है, आप दीदी बोलते हो ना, तो दीदी को आप क्या कहोगे? डीडी कहोगे। डीडी राफेल, डीडी राफेल को दीदी से याद करोगे। आप अपनी सिस्टर, अपनी दीदी से पूछ रहे हो, दीदी प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी की क्या प्रॉब्लम है दीदी? पॉलिटिकल फिलॉसफी की क्या प्रॉब्लम है दीदी? तो डीडी राफेल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, दीदी से हम पूछ रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एरिच फॉर्म की। तो एरिक फॉर्म की अगर हम बात करें, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, यहां पर अगर आप बुक का नाम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ई से एस्केप है, एफ से फ्रीडम और एफ से आपका फ्रॉम भी लिखा है, और यहाँ पर ई से आपका एरिक भी लिखा है। अब देखिए, ई से एस्केप, ई से एरिक, इसके अलावा फ्रॉम फ्रीडम, फ्रॉम फ्रीडम से आपका फ्रॉम आ जाएगा, एरिक फ्रॉम। यहां पर नाम से ही देखकर आपको पता चलेगा ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम किसकी है? एरिक फॉर्म की बुक है, ओके। इसके अलावा एरिक फॉर्म की एक और बुक आती है जिसका नाम है फियर फॉर फ्रीडम। यहाँ पर एरिक फॉर्म में आप एक बात याद रखना कि उनकी बुक में फ्रीडम आता है। क्या आता है? फ्रीडम। यहाँ पर फ्रीडम फ्रीडम आपको शो होएगा। और एफ वाली चीज तो कहीं भी नहीं गई, पूरे बुक के नाम में एफ 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 लिखा है।
तो फियर फ्रॉम फ्रीडम किसकी है? एरिक फॉर्म की है। या फिर एस्केप फ्रॉम फ्रीडम किसकी है? एरिक फॉर्म की है। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, बुक देखकर आपको पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, माइकल यंग की ये बुक है। इस बुक का जिक्र मैंने आज दिन में भी किया था क्लास के अंदर, जब मैंने आपको वहां पर इक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें माइकल यंग की, तो माइकल यंग कैसे होगा याद? यहाँ पे यंग आप देखना, क्या देखना है? यंग। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा बड़ा ही अब बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यंग होता जा रहा है, बोलते हैं ना यंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए राइज, राइज मतलब बढ़ना, राइज मतलब एक तरीके से उदय होना। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे जैसे एक बच्चा राइज हो रहा है वैसे वैसे वो यंग होता जा रहा है और पूरा का पूरा क्रेजी भी होते जा रहा है। कहते हैं ना जितना बड़े हो रहे हो उतना ही क्रेजी हो रहे हो, उतने ही पागल होते जा रहे हो, उतने ही क्रेजी होते जा रहे हो जितने बड़े हो रहे हो। तो राइज, यंग, जैसे यंग हो रहे हो, राइज हो रहे हो, वैसे वैसे मेरिटोक्रेसी, यानी कि वैसे से क्रेजी होते जा रहे हो। मेरिटोक्रेसी, मेंटल और क्रेजी, कहते हैं ना मेंटल और क्रेजी, तो मेरिटोक्रेसी, ठीक है, ये याद हो गया। बताइए पहले मुझे यहां तक बताइए, यहां तक आप सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सचिन जी, गुड इवनिंग वैशाली जी, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। ओके, अब देखिए यहां तक तो आपका हो चुका है। यहां पे आपको मैंने बता दिया कि माइकल यंग, जैसे जैसे यंग हो रहे हो, जैसे बड़े हो रहे हो, राइज हो रहे हो, यंग हो रहे हो और मेंटल और क्रेजी भी होते जा रहे हो, मेरिटोक्रेसी। इसके अलावा द साइलेंट स्प्रिंग किसकी है? रसेल कार्सन की बुक है। पहले मैंने आपको एग्जाम के टाइम पे बुक याद करवाई थी, लेकिन अब यूनिट वाइज कर रहे हैं तो दोबारा से ये बुक आपकी आएगी। तो ये बुक आपकी यूनिट 1 से ही ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर साइलेंट स्प्रिंग से आप याद रखोगे, साइलेंट मतलब बिल्कुल शांत, और कार्सन को किससे याद रखोगे आप? टार्जन। टार्जन जो मूवी थी, टार्जन मूवी सभी ने देखी होगी, वहां पे जो ब्लू कलर की कार होती है, वो ब्लू कलर की कार जिसका नाम था टार्जन, वो टार्जन पूरी इस तरीके से निकलती थी, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, और सबको मार के भी आ जाया करती थी, यही था ना। तो यहाँ पर द साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट क्या थी? टार्जन थी। द साइलेंट स्प्रिंग किसकी हुई? रसेल कार्सन की बुक हो गई, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे अब आगे है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, किसकी है? टॉकविल की है। अब टॉकविल की बुक है कौन सी? डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये कैसे आप याद कर सकते हो? टॉकविल क्या कर रहे हैं? टॉक कर रहे हैं। टॉक करना मतलब बातें करना। आपने ये वाला टॉक सुना होगा, TALK वाला टॉक, टॉक करना यानी कि बातें करना। तो टॉकविल जो है वो टॉक करने गया है, बातें करने गया है, कहां पर? अमेरिका के अंदर। किस बारे में? डेमोक्रेसी के बारे में। ऐसे याद करिए कि भाई भारत के अंदर तो डेमोक्रेसी है, लेकिन हमने कहा अमेरिका से कि तुम भी हमारी तरह डेमोक्रेसी को इसी तरीके से फॉलो करो, ठीक है। तो हमने उससे क्या करी? अमेरिका से हम गए बात करने के लिए, यानी कि टॉक करने के लिए गए। तो टॉकविल बुक लिखते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका। अमेरिका में डेमोक्रेसी के लिए गए टॉकविल क्या करने? टॉक करने, यानी कि बातें करने, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते आगे। अब आगे हमारी माइकल वॉल्जर। भाई माइकल वॉल्जर की बुक भी काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग है। माइकल वॉल्जर की स्फेयर ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, यानी कि न्याय की बात करते हैं। और जब न्याय की बात आती है, सुबह मैंने बताया था माइकल वॉल्जर समुदायवादी है, राइट, कम्युनिटेरियन है। कौन? आपके माइकल वॉल्जर। अब माइकल वॉल्जर चाहते हैं क्या करना? पूरे समुदाय का न्याय करना। तो वही न्याय करने के लिए उन्होंने हाथ में ले ली वॉल्जर। वो वॉल्जर वो नाम नहीं होता जो आपकी गन वगैरह होती है, उनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो माइकल वॉल्जर ने अपने हाथ में उठा ली क्या? वॉल्जर, और कहा कि हमें चाहिए जस्टिस, स्फेयर ऑफ जस्टिस चाहिए। माइकल वॉल्जर ने हाथ में वॉल्जर लेकर ये बात करी थी, ठीक है। तो माइकल वॉल्जर, स्फेयर ऑफ जस्टिस। अब आगे है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, गैरेट हार्डिन। तो भाई गैरेट हार्डिन आप सबको याद भी होगा। गैरेट हार्डिन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना, कॉमन्स मतलब सभी के लिए, यानी कि एक ऐसी दुर्घटना जो सभी के लिए कॉमन है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और जब कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो हमारे हार्ट को बड़ा ही हार्डली दुख होता है। क्या होता है? हार्डली दुख। तो भाई घटना घटी, ट्रेजेडी हुई, और हमें हुआ क्या? हार्डली दुख। यानी कि गैरेट हार्डिन, हार्डिन से हार्डली और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की वजह से। क्लियर हो गया? अब पहले मुझे बताइए यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से बताइए, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है?
चलिए अब फिर मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि आगे और भी बुक्स हैं और क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होती, ये वाली क्लास आपको पता है कि छोटी सी क्लास रहती है। गुड इवनिंग नायक जी। चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाई, जल्दी से। अभी तक एक भी मैसेज नहीं देखा कि यस मैम यहां तक हमें क्लियर है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब और बाकी भाई देखिए मैसेज में आपको देखूंगी बाद में, क्योंकि अभी इस टाइम पढ़ाई का समय है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर अब बुक है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस डेविड मिलर। अब डेविड मिलर, डेविड नाम बड़ा ही कॉमन है, आपने सुना होगा ना डेविड का, कई सारी मूवियों में डेविड नाम आता है। तो हमने डेविड को कहा, डेविड मान लीजिए आपका दोस्त है, आपने डेविड से क्या कहा कि मिल आकर, क्या कहा? मिल आकर। हम उसने कहा भाई क्यों मिलूं मैं आकर? उसने कहा अरे भाई आ तो सही, मिल आकर। तो डेविड को कहा मिल आकर, डेविड मिलर मैंने मिल आकर। क्यों? क्योंकि सोशल जस्टिस करना है। क्या करना है? सोशल जस्टिस। भाई अकेले एक इंसान तो जस्टिस नहीं कर पाएगा, अकेले एक इंसान जस्टिस नहीं कर पाएगा पूरे समाज का। तो ऐसे में हमने डेविड को भी बुला लिया कि डेविड आ मिलकर क्या करना है? मिलकर सोशल जस्टिस करना है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस डेविड मिलर। इसके अलावा एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी है? नोजिक की बुक है, नोजिक। अब नोजिक को पहले नाम को याद करिए, नोजिक। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई जने शोर मचा रहे हैं या बहुत ज्यादा आपसे बहस कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो? अरे भाई झिकपिक मत कर। क्या कहते हो? झिकपिक मत करो, ज्यादा बड़ा ही माइंड खराब हो रहा है, कहते हो ना, यानी कि नो झिकझिक, नो झिकझिक। तो नो झिकझिक से आप याद रखोगे क्या? नोजिक। अब भाई झिकझिक हो क्यों रही थी? झिकझिक इसलिए हो रही थी क्योंकि स्टेट के अंदर क्या हो रही थी? एनार्की थी। एनार्की मतलब अराजकता, जब राजा वजा का शासन ही नहीं होता, एनार्की अराजकता थी। तो इसलिए हमने क्या कहा? स्टेट के अंदर थी एनार्की और सभी यूटोपिया में खोए हुए थे, अपने स्वप्न दर्शन में खोए हुए थे सारे के सारे, और आधे लोग झिकपिक कर रहे थे। तो हमने कहा भाई नो झिकपिक। ठीक है, अभी सही हो जाएगा, राजा भी आ जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो बस एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974, इसका नाम याद रखना। 1974 किसके? नोजिक की बुक है। इसके अलावा अब आ जाओ भाई मैकिंटायर पर। मैकिंटायर का भी मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैकिंटायर आफ्टर वर्च्यू। यहाँ पर जो वर्च्यू का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? गुण, सद्गुण। क्या होता है? गुण। तो यहाँ पर जो मैकिंटायर है, टायर जैसे कि आपके कार में टायर होते हैं, हर चीज में टायर होते नहीं होते हैं। तो टायर कह रहा है कि पता नहीं मुझे कैसे मेकिंग किया है। मेकिंग जैसे हम बोलते हैं ना, मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना। तो मेकिंग टायर, पता नहीं टायर बना कैसे है भाई, इस टायर ने ऐसे क्या ही गुण करे हैं, कौन से सद्गुण करे हैं। तो उसने कहा, एक ने कहा भाई आफ्टर वर्च्यू। आफ्टर वर्च्यू, आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि सद्गुण करने के बाद ही वो टायर बना है। सद्गुण करने के बाद ही, या कुछ ऐसे गुण करे हैं जिससे वो टायर बना है। तो आफ्टर वर्च्यू क्या बना? मैकिंटायर बना। अब मैकिंटायर को गुस्सा आया, पर मैकिंटायर को गुस्सा आया। क्यों आया? मैकिंटायर कहते हैं भाई ये क्या बात हुई कि मैंने ऐसे कौन से गुण कर दिए जो मुझे टायर बना दिया आपने? ये तो गलत बात है, कोई अच्छी चीज नहीं बनाया आपने मुझे। तो वो गुस्से से कहता है कि भाई हुज जस्टिस, यानी कि किसका न्याय? ये किसका न्याय है? किसने ये न्याय किया है? हुज जस्टिस। तो मैकिंटायर कह रहे हैं हुज जस्टिस, किसका जस्टिस? विच रेशनलिटी, ये रेशनलिटी किसकी है? कौन सी चेतना है ये? किसकी चेतना? रेशनलिटी मतलब चेतना, एक मन का एक विचार। तो भाई किसका है ये ख्याल, किसका है ये रेशनलिटी, किसका है ये चेतना? तो बस मैकिंटायर कैसे बना? आफ्टर वर्च्यू का बना। तो टायर ने पूछा हुज जस्टिस विच रेशनलिटी। तो यहां पर मैकिंटायर की ये दोनों बुक आपको याद हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया? भाई पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। यहां पर हम बुक याद कर रहे हैं, सारी बुक्स यूनिट वाइज ट्रिक से। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हम अब आ गए हम माइकल सैंडल, माइकल जे सैंडल। आपको बता रखा है एक तो टायरानी मेरिट वाली जो उनकी बुक थी कि सैंडल को क्या कर रहे हैं हम? ट्राई कर रहे हैं। तो टायरानी ऑफ मेरिट एक तो वाली बुक थी जो हमारी पहले हो चुकी है। इसके अलावा माइकल सैंडल की एक और बुक आती है लिबरलिज्म, द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। हमने किसी को उदारता दे दी, बिल्कुल उदारता, उदारवाद, यानी कि जो पूरी लिबर्टी की बात करते हैं, राइट, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट खो बैठा।
तो भाई गुस्से में हमने सैंडल दिखा के कहा कि भाई अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट में रहो, तो भाई लिबरलिज्म दिया पर उसकी लिमिट्स जा रही थी, तो इसलिए हमने कहा लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की लिमिट में रहो, नहीं तो सैंडल बड़े अच्छे से आपके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो माइकल जे सैंडल की बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट है टायरानी ऑफ मेरिट, माइकल सैंडल, ये मैंने आपको बता दिया था, इसको मैंने अभी भी रिपीट कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, अब बढ़ना चाहिए हमें आगे की तरफ। अब है चार्ल्स टेलर, यहाँ पे चार्ल्स टेलर की 2 बुक है, इससे पहले भी चार्ल्स टेलर की आपकी मैंने बुक याद करवाई थी, चार्ल्स टेलर काम कर रहा था, है ना। अब वहां पे क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई, तो उसके मालिक ने क्या कहा था, व्हाट्स रॉन्ग विद यू करके क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, है ना। तो वो भी आपकी किसकी बुक थी, चार्ल्स टेलर की बुक थी। अब यहाँ पे फिर से चार्ल्स टेलर की 2 बुक और आ गई, क्योंकि चार्ल्स टेलर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, और अगर किसी थिंकर की कभी एक बुक पूछी जाती है तो यकीन मानिए उसके बाद कोई और बुक उसकी पूछी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके यहाँ पे हमें बुक्स को कवर करना है। तो यहाँ पे चार्ल्स टेलर की अगर हम बात करें तो फिलोसॉफिकल पेपर्स, चार्ल्स टेलर, तो भाई टेलर क्या कर रहा था, टेलर चल रहा था चाल, टेलर चल रहा था क्या, चाल, तो चार्ल्स टेलर, चार्ल्स टेलर चाल चल रहा था, कौन, टेलर, किस चीज की चाल चल रहा था, वो बना रहा था अपने लिए फिलोसॉफिकल पेपर्स, अपने लिए कुछ पेपर्स बना रहा था, कैसे पेपर्स, फिलोसॉफिकल पेपर्स। तो चार्ल्स टेलर चल रहा था चाल, किस चीज की, फिलोसॉफिकल पेपर्स बना रहा था, किसके लिए, सोर्स ऑफ द सेल्फ, यानी कि अपने खुद के सोर्स के लिए, अपने खुद के सोर्स के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम में नकल करने की सोचा करते हैं स्कूल टाइम में, और वो क्या करते हैं कि नकल लेके जाते हैं, बड़े बड़े पेपर्स पे लिख लिख के लेके जाते हैं, है ना, पूरा फिलोसॉफिकल हिस्ट्री की तरह अपना पेज चिट्ठे बना के लेके जाते हैं मजे से, क्यों, सिर्फ अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, ताकि उन्हें एक सोर्स मिल जाए किस चीज का, नकल करने का। ठीक है, तो बस ऐसे ही टेलर भी चल रहे थे चाल, किस चीज की, फिलोसॉफिकल पेपर्स की, क्यों, अपने सेल्फ सोर्स के लिए, सोर्स ऑफ द सेल्फ, दोनों ही चार्ल्स टेलर की बुक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो अब है नेक्स्ट अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। भाई अमर्त्य सेन की बुक्स भी आजकल आपके एग्जाम में आती है नहीं आती है, कई बार पूछी गई है। तो अमर्त्य सेन की कुछ बुकों को आज हम यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। पहली बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस, दूसरी है पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स, इसके बाद फेमिनिन्स, इसके अलावा है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस, भाई आइडिया ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का एक आइडिया, एक विचार, न्याय का अभी तक एक भी विचार नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, पता नहीं भाई, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन कह रहे हैं, अमर्त्य को मैंने अमर्त्य सेन को अमृत से याद करवाया था, अमृत, अमृत्य को अमृत, अमृत से आप लोग याद रखना, ठीक है, सॉरी, ओके, अमृत्य को आप याद रखना अमृत से। तो यहां पर आइडिया ऑफ जस्टिस कब आएगा, जब आप पियोगे अमृत, अमृत पियोगे तो माइंड एक्टिव होगा, माइंड एक्टिव होगा तो आइडिया आएगा, आइडिया किसका आएगा, जस्टिस का आएगा। पर अमर्त्य सेन को जस्टिस का आइडिया क्यों चाहिए था, तो आइडिया ऑफ जस्टिस क्यों चाहिए था, क्योंकि सारे में हो रही थी पॉवर्टी, गरीबी, इसके अलावा आपका फेमिनिज्म यानी कि पूरी तरीके से एक होता है ना बुरा हाल जो हो जाता है, तो इस तरीके से पॉवर्टी और फेमिनिज्म जैसे हालात देखते हुए उनको चाहिए था आइडिया ऑफ जस्टिस, इसलिए उन्होंने पिया अमृत कि भाई अमृत पीकर आएगा क्या, आइडिया ऑफ जस्टिस, किसके लिए, पॉवर्टी और फेमिनिज्म के लिए। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, भाई अमृत तो पी लिया, अमृत सबने पी लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर आर्गुमेंटेटिव वाला माहौल बन गया, क्योंकि अमृत पी लिया, यानी कि अमृत किसका मान लिया, ज्ञान का, सबको नॉलेज मिल गई कि भाई देश में क्या हो रहा है, तो बस सब अपनी अपनी चीजों के लिए, जो सच था उसके लिए, न्याय के लिए सभी ने आर्गुमेंटेटिव करना शुरू कर दिया भारत के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ,
अमर्त्य सेन, अमर्त्य को अमृत से आप याद रखना, अमृत पी रहा था, क्यों? आइडिया ऑफ जस्टिस आया, आइडिया ऑफ जस्टिस किस लिए? क्योंकि पॉवर्टी और फेमिनिस्ट था इसलिए। उसके अलावा जैसे अमृत पिया तो पूरे भारत में, इंडिया के अंदर आर्गुमेंटेटिव वाला माहौल बन गया। तो तीनों बुक, आइडिया ऑफ जस्टिस, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, इसके अलावा आपका आर्गुमेंटेटिव इंडिया, तीनों ही अमर्त्य सेन की बुक है। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट ये वाला पेज आपका है, अब है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को भाई कैसे याद रखोगे? एडम स्मिथ को आप याद करना एकदम स्मूथ, एकदम इस एडम को एडम, इनकी एकदम, एडम एकदम, एडम एकदम, तो एडम को एकदम से याद रखना, एकदम। स्मिथ को स्मूथ, स्मिथ स्मूथ, स्मिथ स्मूथ, यानी कि एकदम स्मूथ, एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ को कैसे याद रखना है आपको? एकदम स्मूथ। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? अब पहले बुक पे आ जाइए, यहां पे है द मोरल ऑफ सेंटिमेंट। द मोरल ऑफ सेंटिमेंट, सेंटिमेंट क्या होती है? एक भावना, और मोरल क्या होते हैं? नैतिकता, यानी कि नैतिकता की भावना। द मोरल्स ऑफ सेंटिमेंट, जब किसी के अंदर मोरल ऑफ सेंटिमेंट आते हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथली हो जाता है। मतलब कि ऐसे याद करो, जैसे हम बड़े, आप तो बहुत अच्छे बोल रहे हो, बड़े स्मूथली वॉइस में बोल रहे हो, प्यारी वॉइस में बोल रहे हो, सॉफ्ट, जिसको हम बोलते हैं ना सॉफ्ट वॉइस, उसे ही आप कह सकते हो स्मूथ वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम स्मूथ हो गए कब? जब आपके अंदर सेंटिमेंट आए, किसके? भावना आई, किस चीज की? मॉरल्स की, कुछ नैतिकता की। तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे बोलना है, एकदम स्मूथ बोलना है। ठीक है, द मोरल ऑफ सेंटिमेंट, एडम स्मिथ, एकदम स्मूथ। ठीक है, अब है आपका द वेब ऑफ गवर्नमेंट, किसका? मैककाइवर। मैककाइवर, भाई मैककाइवर का नाम कैसे याद रखोगे? मैककाइवर, आपने सुना होगा ना, काई, काई लग जाती है पानी के अंदर, ग्रीन कलर की काई लगती है ना पानी के अंदर, तो भाई काई पे आप गए थे रिवर, और रिवर में थी क्या? काई। आप गए थे रिवर, रिवर में थी काई, तो मैककाइवर, मैककाइवर यानी कि रिवर में काई। तो भाई अब क्या हुआ? काई तो हो लग गई, ठीक है, जैसे वो ठीक है, लेकिन जब आप गए बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, वहां पर कई बार क्या हुआ कि भाई ऐसी जगह नहाने के लिए चले गए कि वहां पर जाले ही जाले थे, वेब, जाला, तो भाई आप उस जाले में फंस गए, यानी कि वेब में, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। एक तो काई में गंदे हो गए, ऊपर से जाले में फंस गए, वेब में फंस गए, किसके? गवर्नमेंट के, सरकार के। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? मैककाइवर की बुक है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? मैककाइवर की बुक है। ठीक है, चलो भाई यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अब है मार्टिन लिपसेट, सॉरी मार्टिन लिपसेट। अब लिपसेट को आप कैसे याद रखोगे? द पॉलिटिकल मैन, ये अलग है यहाँ पे, द पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ जस्टिस, ये पूरी बुक का नाम है। मेन जो नाम है यहाँ पे है द पॉलिटिकल मैन, जो स्टार्टिंग का नाम होता है द पॉलिटिकल मैन। अब जो पॉलिटिकल मैन है वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है, क्या? बिल्कुल ऐसे वो मैन एक राजनीति चलने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है, जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा ना, कई बार जो मैन होता है वो लड़की बन के जा रहे होते हैं, है ना, तो राजनीति चल रहे होते हैं। तो भाई लिपसेट, अब वो बेचारा लिपस्टिक लगा रहा है कि देखते हैं गर्ल्स लिपस्टिक कैसे लगाती है। अब लिपस्टिक लगाना आसान तो है नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से सेट नहीं होती है। वो मैन बेचारा पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिकल चलने के चक्कर में लिपसेट लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश, बट वो सेट ही नहीं हो रही है। तो बस द पॉलिटिकल मैन मार्टिन लिपसेट, ये है इनकी बुक। ठीक है, क्लियर हो गया? द पॉलिटिकल मैन। बताइए अब पहले मुझे यहां तक बताइए कि यहां तक आपको क्लियर है नहीं, जल्दी से बताओ। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बस कुछ बुक और है, थोड़ी सी बुक्स और है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? मैम आपकी क्लास री एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रही थी। चलिए थैंक यू सो मच अहमद जी, थैंक यू सो मच। ओके यस मैम, यस मैम, क्लियर है, वेरी गुड। ओके चलिए, तो यहां तक आप सबका हो गया। अब बढ़ते आगे 40 से, अब हमारी इतनी बुक और रह गई, 8 बुक और है बस। यहाँ पे हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। अब कई बार क्या होता है ना, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास की क्लास बड़ी ही कईयों को तो बहुत बोरिंग लगती है, और जब हिस्ट्री की क्लास बोरिंग लगती है, और तभी मैम अगर बीच में से पूछती है क्वेश्चन कि बताओ मैंने क्या बताया, तो आप बड़े ही कॉन्शियस हो जाते हो, आप बड़े ही
क्या हो जाते हो, बड़े ही कॉन्शियस हो जाते हो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, थोड़ा लाइक नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो हल्के से। होता है नहीं होता है कि अरे यार मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो नींद में था, इतना बोरिंग हो गया पढ़ा रही थी, होता है ना। तो बस वही द हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस ये बुक है। अब भाई हुआ क्या, ल्यूकाच, क्या जॉर्ज ल्यूकाच इनका थिंकर का नाम है। थिंकर का नाम कैसे लिंक करोगे, ल्यूकाच, ल्यूकास को आप कर लो कास, यहाँ पे काच को आप याद करो काश, याद करो काश, काश में सुन लेता, ल्यूकाश, काश में सुन लेता। क्यों मैंने ऐसा किया भाई, क्यों मैंने ऐसा किया, काश में सुन लेता जॉर्ज ल्यूकाश, ल्यूकाश। तो भाई क्या हुआ, क्लास में खड़ा करके पूछ लिया क्वेश्चन हिस्ट्री की क्लास में, और वो हो गया कॉन्शियस क्योंकि उसने सुना ही नहीं था। वो कहता ल्यूकाश, काश में भी सुन लेता। तो ल्यूकाच की बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, किसकी है, जोसेफ शुम्पीटर की बुक है। जोसेफ शुम्पीटर कैसे याद किया था, किसी को है याद, जल्दी से बताइए। आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया होगा, अच्छा भाई नोटिफिकेशन नहीं आता, हाँ भाई बेल आइकन क्लिक करो तभी आएगा। चलो अब देखिए कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे है शुम्पीटर, शुम्पीटर यानी कि पीट पीट कर, शुम्पीटर पीट पीट कर क्या किया, कैपिटलिज्म को भगा दिया, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को पीट पीट कर भगा दिया। शुम्पीटर हमने कहा शु मतलब कि चले जाओ, तो शुम्पीटर क्या किया, कैपिटलिज्म को भगा दिया, उसकी जगह लेकर आ गए क्या, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र लेकर आ गए। तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो शुम्पीटर कैपिटलिज्म को कर दिया और सोशलिज्म और डेमोक्रेसी लेकर आ गए, कौन, जोसेफ शुम्पीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब है हाउ टू सर्वाइवर, भाई हाउ टू सर्वाइवर, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे भाई, हाउ टू सर्वाइवर। तो सबने कहा मैन, आदमी, मैन मतलब एक आदमी, एक इंसान, तो हरी मैन, हरी मैन, हरी नाम, ऐसे आप याद कर सकते हैं, यानी कि हरी नाम कहते हैं ना, हरि का नाम लो, हरि मतलब परमात्मा, हरि मतलब परमात्मा, तो हरि नाम करते रहो, यानी कि हरि का नाम करते रहो, हरि का नाम जपते रहो और इस तरीके से सर्वाइव करते रहो। तो हाउ टू सर्वाइवर, तो सर्वाइवर कैसे, हरि नाम यानी कि हैरी मैन, ये बुक लिखते हैं हाउ टू सर्वाइवर, ठीक है। चलो भाई अब है नेक्स्ट आपका ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल, गोल्ड स्मिथ, ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल। अब भाई यहाँ पर ब्लूप्रिंट मैंने क्या कहा था, गोल्ड स्मिथ, भाई आप गए गोल्ड लेने के लिए, बिना आप स्लिप लेकर तो आओगे नहीं, अच्छे से ब्लूप्रिंट लेकर आओगे, सही तरीके से बिल्कुल प्रॉपर ब्लूप्रिंट लेकर आओगे, आखिरकार आपने खरीदा है क्या, गोल्ड। तो बस यहाँ पर ब्लू पॉइंट सोर्स फॉर सर्वाइवल, भाई गोल्ड लिया है, आप क्या करोगे, ब्लूप्रिंट भी लोगे। तो ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल किसकी है, गोल्ड स्मिथ की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट अब है पीटर सिंगर, भाई बड़ी ही लाजवाब ट्रिक है पीटर सिंगर की, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको याद भी होगी, थोड़ी फनी भी है। पीटर सिंगर एनिमल लिबरेशन, अब भाई एनिमल क्या होता है, जानवर, लिबरेशन यानी कि एक तरीके से उदारता। तो भाई जब किसी जानवर को, मान लो को वाइल्ड एनिमल था, कोई जंगली जानवर था, आपने उसे खुला छोड़ दिया, आपने उसे बिल्कुल लिबरलिज्म कर दिया, एक उदारवाद उसे दे दिया आपने, तो उससे क्या होगा, वाइल्ड एनिमल है, आपने उसे खुला भी छोड़ दिया। अब उस एनिमल के सींग भी है, सींग जानते हो ना आप सभी, और जब वो भगा आएगा तो आके सीधा आपको टक्कर मारेगा अपने सींगों से वो क्या करेगा, टक्कर मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल को लिबरेशन दे दिया, वाइल्ड एनिमल था और भाई उसने क्या किया, भगा आया और आपको पीटा भी, और सिंग मारकर, वो भी पीट कर सिंगर, यानी कि पीटर सिंगर की बुक है क्या, एनिमल लिबरेशन, जहां पर बेसिकली वो एनिमल के राइट्स के बारे में बात करते हैं। सच्चाई तो ये है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, बुक को हम याद कर रहे हैं। तो एनिमल लिबरेशन पीटर सिंगर। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कौन है, शूमेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो छोटा होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, स्मॉल मतलब छोटा, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर प्यारा। तो भाई स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने एक फ्लावर लिया, आपने उस फ्लावर को जैसे ही स्मेल किया, छोटा सा फूल था, आपने उसे लिया, उसे स्मेल किया,
और आपने कहा भाई वाह क्या ही प्रकृति ने बनाया है। बनाने को क्या बोलते हैं, मेकर, यानी कि बनाना, मेक करना। तो भाई आपने क्या एकदम से आपने स्मेल किया और आपने कहा शू मेकर, क्या बनाया है। ठीक है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा है पर बहुत सुंदर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल शू मेकर की बुक है। ठीक है, शू मेकर क्या बनाया है। चलो भाई अब नेक्स्ट है डीप इकोलॉजी। भाई डीप इकोलॉजी अर्ने नेसे की बुक है। कैसे याद करवाया था मैंने डीप इकोलॉजी? डीप इकोलॉजी कैसे याद करवाया था भाई? डीप मतलब गहरा, डीप मतलब गहराई में, और अर्ने नेसे को मैंने आपको क्या कहा था, नशे से याद रखना। नशे जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, आपके शरीर के अंदर नसें हैं बहुत सारी, और ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर दिख रही है ऐसे ही, वो शरीर के बिल्कुल डीप, शरीर के अंदर है, गहराई में है। तो डीप इकोलॉजी अर्ने नेसे की बुक है। डीप इकोलॉजी किसकी? अर्ने नेसे की बुक है, और शायद इस बार आई भी थी में भी, अर्ने नेसे की बुक है डीप इकोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। किसकी है? जैक्स डेरिडा की है। मैम ये बुक कैसे याद करें, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो भाई जैक्स डेरिडा किसकी बुक है? कौन सी बुक है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ग्रामर से मैंने एक बुक और आपको याद करवाई थी, पर यहाँ पे एक और याद करवा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ऑफ कर देना यानी कि बंद कर दो भाई, ऑफ कर दो यानी कि बंद कर दो। क्या? ग्रामर को। क्यों? क्योंकि ग्रामर आपको आती ही नहीं, आपको लगता है डर, आपको लगता है डर। तो भाई जैक्स डेरिडा हमें लगता है डर, डर से डेरिडा किससे? ग्रामेटोलॉजी से, इसलिए इसे कर दो ऑफ, इसे कर दो भाई बंद, कोई जरूरत नहीं है। तो बस ऑफ ग्रामेटोलॉजी जैक्स डेरिडा। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट भाई आप सबके क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं अभी मैं देखूंगी, लास्ट बुक और है फिर आपके देखूंगी, आपसे बात करूंगी। ठीक है, अब लास्ट है आपकी जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ये है आपके आयरिस यंग की, आयरिस यंग की बुक है, आयरिस यंग जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। तो भाई आयरिस यंग, जो आयरिस यंग, अब यंग से हमने माइकल यंग की एक बुक याद करी थी, माइकल यंग को अलग रखना। ठीक है, जैसे जैसे रेज ऑफ मेरिटोक्रेसी की बात करते ना, आयरिस यंग, सॉरी आयरिस नहीं, माइकल जो यंग हमने पीछे पढ़ा अभी, माइकल यंग, वो बात कर रहे थे राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी की, कि भाई जैसे जैसे राइज हो रहे हो वैसे वैसे क्या यंग भी हो रहे हो, लेकिन मेरिटोक्रेसी, मेंटल और क्रेजी भी होते जा रहे हो, ऐसे वो याद करी। लेकिन यहाँ पे आयरिस यंग, तो जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस आयरिस यंग। तो भाई यहाँ पे आयरिस को याद रखना, आयरिस। तो भाई आयरिस तो मतलब आयरिस, हम मतलब ऐसे करके बुला रहे हैं, आयरिस को आप आय ऋषि से याद रखना, आय ऋषि। क्या? आय, आय कौन? ऋषि, ऋषि आय। ठीक है, कौन आए? ऋषि आए, आय ऋषि, तो आय ऋष। ठीक है, आय ऋषि, आय ऋष। अब ऋषि मुनि क्यों आए हैं भाई? ऋषि मुनि आए क्यों हैं भाई? जस्टिस करने आए हैं, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स करने आए हैं। क्या करने आए हैं? जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। कौन? आयरिश, यानी कि ऋषि आए हैं, तो यानी कि आयरिस यंग। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गई आपकी सारी बुक्स, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस आयरिस यंग की बुक है। ठीक है, अब यहां तक आपकी सारी बुक्स हो गई है। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट की बुक। हालांकि एक दो बुक होती है जो रह जाती है, आपकी अभी भी रही है एक दो बुक, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट बुक थी, जो एग्जाम में आपके हमेशा आती है और आने के पूरे चांसेस है, वो यहाँ पे मैंने आपको कवर करवा दिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है? पूरी 48 बुक्स, ये देखिए आप लोगों ने ट्रिक से 48 बुक्स को याद कर लिया। यूनिट 1 का तो काम खत्म हो गया भाई, यूनिट 1 का काम खत्म। और बाकी जो बीच में छोटी मोटी बुकें आएंगी उनको तो देख लेंगे, वो तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगी, वो छोटी बुक है, उनका कोई इतना रोल नहीं है जितना इन वाली बुक्स का रोल प्ले हो रहा है। चलो यस मैम क्लियर है। अब बताइए भाई क्या दिक्कत थी आप सबको? कोई दिक्कत थी ये बताइए। अब मत कहना कि मैम बुक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता चलता कौन सी बुक किसने लिखी है। मैच द फॉलोइंग आते हैं आपके मैच करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहती हूँ कि जो बुक्स आपके उसमें क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आती हैं, जो बुक्स के ईयर आपको याद करने ही करने हैं, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इन बुक्स के याद करने हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती है, ऐसी है जिनके ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट ये काम तो खत्म हुआ किसने क्या लिखी है। एटलीस्ट ये तो पता चला आपको फाइनली कि बुक, ये वाली बुक किस यूनिट की है। नहीं तो ये भी पता नहीं चलता कि भाई कौन सी यूनिट से बुक आ रही है। मैम पता नहीं कहाँ से आई थी, हमें नहीं पता,
ये पीटर सिंगर कहाँ थे, यही होता है नहीं होता है। अब आपको ये सब चीजें नहीं होने की। अब मेन काम है जो मेन बुक है उनके थोड़ा ईयर पे वो आपको काम करना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़कर सुनकर रिवाइज करके, ठीक है। चलो हाँ जी, डीप इकोलॉजी बुक आपकी ट्रिक की वजह से हो गई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, ईयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए ईयर में जो कन्फ्यूजन होती है बुक्स को, पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगी कि सारी बुक की ईयर मत याद करना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर देखकर आपने देखा होगा कि किन किन बुक्स के ईयर आ रहे हैं। जैसे कि आपकी जो यूनिट नंबर 2 है उसके ईयर्स आते हैं, उसकी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म अब कैसे देने लग गया कि 2-3 थिंकर्स को एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे कि रूसो, हॉब्स, लोक, रूसो, तीनों की बुक को एक साथ मिक्स कर दिया और कहा कि इनको कर्म से लगाओ। अब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पहले आपको सोचना पड़ेगा कि थिंकर पहले कौन आया था, होब्स आए थे, लोक आए थे या रूसो आए थे। सबसे पहले काम आपको ये करना पड़ेगा। फिर दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर, उन्हीं के ईयर याद रखना है। क्योंकि आपको पता है ना कि अब एनटी क्या कर रहा है कि अलग अलग थिंकर्स के बुक्स को मिक्स कर देता है, तो आपको सिर्फ उन्हीं बुक्स के ईयर याद करने हैं। और देखना आप ये चीज नोटिस करना कि क्वेश्चन तो कभी सेम नहीं आता, लेकिन हाँ बुक्स जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाने के लिए आ रही है वो बुक्स कहीं ना कहीं आसपास ही होती है। मतलब कि मान लो अभी रूसो की बुक जेएस मिल के साथ मिला दी, ठीक है, तो अगली बार रूसो की बुक किसी और थिंकर के साथ मिला देगा, लेकिन बुक वही निकलेगी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उन बुक के रट लो भाई, कुछ तो रटना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा और थोड़ा रिलेट कर लेता, उस ईयर में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या हो रहा है, रूसो वहां पे उस ईयर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो चीज याद रखना, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली भाई ये तो हो गई है हमारी क्लास। अब ज्यादा बड़ी क्लास मत करो ट्रिक आपको मैंने बता दी है, 48 बुक बता दी है। अब कल से शुरुआत होगी किसकी भाई, यूनिट नंबर 2, जिसके ईयर्स याद नहीं होते। और भाई ईयर्स तो थोड़े रटने पड़ेंगे आपको, उस पर काम करना पड़ेगा। मैं साफ कहूंगी उस पर थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा और रिलेट भी करना पड़ेगा, रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक कल से शुरू हो रही है। मैं आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म, हर थिंकर कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म बनाता है वो मैं आपको याद करवा दूंगी। और जो सारे थिंकर मिक्स होकर आते हैं उसके मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ईयर्स कौन कौन सी बुक के आपको याद करनी ही करने है। वैसे सारी बुक यहाँ पे निकलेगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, तो ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब क्लास को मैं एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एक बात भाई, आप अभी कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो नोटिफिकेशन तब आएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। उसके बाद आपको एक बेल आइकन का एक निशान होता है, एक छोटी सी बेल बनी होती है, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर एक ऑल का ऑप्शन भी आता है फिर उसके बाद, तो ऑल नोटिफिकेशन, वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ भाई यूनिट 1 आपकी चली रही है। यूनिट 1 की बुक तो हो गई, काम खत्म। यूनिट 1 के अंदर आज मैंने आपको इक्वालिटी पूरा करवा दिया। कल मैं आपको मेन चीज पढ़ाऊंगी किसकी, आई थिंक राइट्स या जस्टिस है, ठीक है, उसको मैं कवर करवाऊंगी। तो एक दिन में एक टॉपिक लेकर मैं चल रही हूँ ताकि आपका जल्दी हो जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें कवर हो जाए। तो मेक श्योर कि आप सभी क्लास लगातार देखते रहो, ऐसे नहीं कि पेंडिंग छोड़ दिया, अच्छा ठीक है हम कल ले लेंगे, ये काम मत करना। क्लास जब इकट्ठी हो जाएंगी ना फिर आप कहोगे अरे भाई ये क्या हुआ, फिर आप फिर ऐसी करोगे कि मैम हुआ ही नहीं, तो ये काम मत करना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चलिए भाई लास्ट में क्वेश्चन भी कर देना। चलिए हाँ जी लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो पहले मैं क्वेश्चन आपको करवा रही थी एक क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दिया करूंगी, ठीक है। चलो भाई, ओके, बाय बाय, टेक केयर।